स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। लॉयड स्टील के बारे में बात करते हैं। मेरा फेवरेट स्टॉक है, मैंने इसे 70 पैसे पर लिया था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन स्टॉक मैंने ₹1.15 पे मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, सबसे पहले वीडियो बनाई थी। फिर उसके बाद से जो भी है वो ₹3 हुआ, ₹3.90 हुआ, जो भी कुछ है वो आपके सामने है। अब आपने किस कीमत पे एंट्री ली, कम से कम प्रॉफिट तो आप कमा ही रहे होंगे। बहरहाल जो नए इन्वेस्टर हैं इसमें इस स्टॉक पे शौक रखते हैं कि लॉयड स्टील जैसे स्टॉक में, स्टील सेक्टर का छोटा सा पिनी स्टॉक, इसमें एंट्री ली जाए, तो उनके लिए वो लोग अभी एंट्री ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी सर्किट नीचे की तरफ भी लग जाता है और फिर ऊपर की तरफ भी लग जाता है। ये मैंने जो ब्लू कलर से लाइन खींची हुई है ₹3.90 की, स्टॉक ने जो अपना हाई है ये 31 जनवरी 2018 को भी बनाया था ₹3.90 का, और फिर ये 30 जून 2021 को फिर इसी हाई को टच किया इसने 15 जून 2021 को। मतलब ₹3.90 से स्टॉक ऊपर नहीं जा पा रहा, बस उस कीमत को टच कर जाता है, छू जाता है और फिर स्टॉक नीचे गिर जाता है। ये तो इसका लाइफ टाइम प्राइस मूवमेंट है, जिसमें आप देख सकते हैं मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट देख सकते हैं कि स्टॉक किस तरह से बिहेव कर रहा है। मतलब अब ₹3.90 पे ये चला जाता है, फिर उसे टच करके नीचे उतर जाता है। अभी ₹3.60 ट्रेड कर रहा है। अब देखते हैं आगे कि आगे क्या होता है, ₹3.90 को तोड़ जाता है या नहीं तोड़ जाता। अगर तोड़ जाएगा तो इसके लिए नए टारगेट आएंगे और बेहतरीन टारगेट आएंगे। स्टील सेक्टर का, मेटल सेक्टर का एक ₹3 का स्टॉक जब अपने मूवमेंट पे आएगा तो ₹3 का नहीं रहेगा। असल में ₹3 का कोई मेटल सेक्टर में स्टॉक हो ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है। स्टॉक की असल में कीमत कम से कम ₹400 ₹300 होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, कंपनी के साथ जो भी प्रॉब्लम रही वो स्टॉक टूटा हो ₹3.90 से, और फिर ट्रेड करता रहा बीच में। यहाँ पे 2018 से लेके 2020 तक ये ट्रेड करता रहा है, ₹1 से लेके और 60 पैसे के बीच में ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी भी कंपनी का प्राइस मूवमेंट, एक्शन, चार्ट सब कुछ सेम होता है कि स्टॉक टूटता है, स्टॉक बढ़ता है, चाहे वो मारुति सुजुकी हो, MRF हो या फिर लॉयड स्टील हो। तो बहरहाल आपने जिस भी कीमत पे एंट्री ली हो, ठीक है। अब मैं पहले ये बता दूं कि आप के साथ अगर कोई प्रॉब्लम तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। आप फ़ोन करके मुझे आप अपनी क्यूरी बता सकते हैं और कब स्टॉक में एंट्री लेनी है, कैसे एंट्री लेनी है। हालांकि ये तो मैं वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अगर जेन्युइन है आपके साथ कोई प्रॉब्लम है रियल हकीकत में, तो फिर आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो बात कर सकते। एक मैंने पहले ये बात बता दी कि ₹3.90 को ये टच करता है और फिर नीचे चला आता है। अभी भी यही कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं जा पाए या न जा पाए। अब इसके 3 महीने के प्राइस मूवमेंट पे आते हैं। ये स्टॉक हमेशा सर्किट लेके ही ट्रेड करता है, हमेशा सर्किट के साथ ऊपर जाता है और सर्किट के साथ ही नीचे जाता है। हालांकि इसने कभी इतनी प्रॉब्लम इन्वेस्टर्स को दी ही नहीं कि वो सर्किट के साथ बहुत ज़्यादा नीचे आए। पहला इसमें नीचे की तरफ सर्किट लगा था 18 मई 2021 को, तो हल्का सा टूटा था, ₹1.68 तक टूटा था, फिर ऊपर की तरफ गया। दोबारा से इसमें सर्किट लगा 1 जून को, फिर हल्का सा स्टॉक टूटा, ऊपर की तरफ भागने लगा। अब वो ₹3.90 वाली बात तो मैंने आपको बता दी। फिर उसके बाद सर्किट लगा और ₹2.80 तक ये आया, और फिर एक बार दोबारा ₹3.90 टच किया, और आज ये ₹3.30 से लेकर ₹3.60 के बीच में ट्रेड कर रहा है, अप डाउन अप डाउन। अब ये तोड़ पाता है या नहीं तोड़ पाता। मैं आपको स्टॉक्स के बिहेवियर बता चुका हूँ पहले, हमेशा बताता हूँ जब भी किसी वीडियो पे मैं चर्चा करता हूँ, बात करता हूँ। तो अब लॉयड स्टील खासकर, जब भी कोई स्टॉक
अपने हाई को, गौर से सुनिए, आप लिख भी सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। जब भी कोई स्टॉक अपने हाई को 2 बार में नहीं तोड़ पाता, तीसरी बार में वो स्टॉक या तो नीचे बैठ जाता है, नीचे चला जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है, या फिर मूवमेंट के साथ वो तेजी से तीसरी बार अपने हाई को तोड़ने की कोशिश करता है। तोड़ने के बाद इतनी तेजी से ऊपर निकल जाता है, फिर पकड़ में नहीं आता। 3 रुपये का स्टॉक कब 9 रुपये का हो जाए, 10 रुपये का हो जाए, मालूम नहीं पड़ेगा। ये एक बिहेवियर है जो मैंने आपको बताया कि तीसरी बार में स्टॉक कभी अपने पुराने हाई को तोड़ता है, 2 बार में नहीं तोड़ पाया, तीसरी बार में जब तोड़ता है तो वो तोड़ देता है। अब स्टॉक के साथ ये प्रॉब्लम है कि 3 रुपये 60 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है, आने दीजिए 3 रुपये 90 पैसे पे। अब इसे तोड़ता है कि नहीं तोड़ता वो मालूम पड़ जाएगा। तो अगर आप नई एंट्री स्टॉक में लेना चाहते हैं तो ठीक है, एंट्री ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ स्टॉप लॉस आप 2 रुपये 70 पैसा का स्टॉप लॉस भी जरूर रखिए, जो कि इसने अपना लो बनाया था 5 जुलाई 2021 को, क्योंकि स्टॉक अगर टूटा तो फिर इससे नीचे चला जाएगा और काफ़ी नीचे चला जाएगा। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि स्टॉक ऊपर चढ़ा और चढ़ेगा ही, तो फिर ये काफ़ी ऊपर निकल जाएगा, तो फिर आप स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं अभी फ़िलहाल सेफ कीमत पे, क्योंकि आपके पास स्टॉप लॉस भी है और आपके पास लंबे टारगेट भी हैं। अब टारगेट क्या हो सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इसका अगर मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट हम लगाएं तो स्टॉक हमेशा एवरेजन, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 66 पैसे 65 पैसे मान के चलते हैं, 65 पैसे से 1 रुपया 30 पैसे का हो गया, यानी डबल हो गया। जब भी स्टॉक मूवमेंट में आता है, दोबारा से हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 रुपया 47 पैसा से 2 रुपया 15 पैसा, स्टॉक जब भी मूवमेंट में आता है तो डबल हो जाता है, खुद का डबल हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 30 जून वाले इसके जंप को, अब इसे आप क्या कहेंगे, 2 रुपये 12 पैसा से उठा 3 रुपये 90 पैसा हो गया, तो लगभग ये 80% 90% हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि स्टॉक अभी 3 रुपये 60 पैसे ट्रेड कर रहा है और तीसरी बार का इसका हाई, तीसरी बार में ये अपने हाई को तोड़ेगा। तो स्टॉक के लिए जो पहला जो टारगेट है, नोट कर लीजिए आप, ये 6 रुपये और 6 रुपये 10 पैसे के बीच में होगा। दूसरा 9 रुपया, 6 रुपया, 9 रुपया और फिर 10 रुपया, जो मैंने अभी हाल ही में आपको बताया कि स्टॉक कितनी जल्दी 10 रुपया का हो जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। फिर उस टाइम पे जब ये स्टॉक 3 रुपये 90 पैसे से ऊपर चला जाता है तो फिर जो इसका पुराना हाई है 3 रुपया 90 पैसा, ये इसके लिए स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। स्टॉक बाई चांस अगर टूटता भी है तो आप इस कीमत को 3 रुपये 90 पैसे को स्टॉप लॉस के तौर पर यूज भी कर सकते हैं। तो लॉयड स्टील से रिलेटेड हर एक क्यूरी आपको क्लियर हो गई होगी। मेरी वॉइस थोड़ी सी मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम कर सकती है, तो उसे इग्नोर कीजिए, स्टॉक पे आइए, स्टॉक को समझिए, ठीक है। अगर ये पैसे देगा, धुआंधार पैसे देगा, स्टॉक के टूटने की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं। अगर है तो आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, मान के चलिए दिमाग में कोई कीमत एक फिक्स कर लीजिए, क्योंकि जब हम पे नए स्टॉक खरीदते हैं तो थोड़ा बहुत रिस्क तो होता ही है। 1 रुपये 15 पैसे पे जब मैंने वीडियो बनाई थी तब भी मैंने 1 रुपये 10 पैसे का स्टॉप लॉस बताया था, स्टॉक नहीं टूटा, ऊपर भाग गया, भागता रहा। अब जो भी ऊपर नीचे हो रहा है उसके रीज़न मैंने आपको बता दिए। अच्छा, ये जिस तरह से मैंने 5 दिन का भी प्राइस मूवमेंट लगाया, इसमें स्टॉक ऊपर और नीचे हो रहा है, मतलब कि इसमें इन्वेस्टर आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, नए आ भी रहे हैं और पुराने निकल भी रहे हैं। तो स्टॉक में लोग काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, आप अपने हिसाब से कैसे भी डील कर सकते हैं।
ठीक।